भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे। छह कलश हैं पहले। एक तो यही मंगलाचरण रूप है। 6 कलश पहले टीकाकार आचार्य ने कहे। पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और समय व्याख्या नाम की टीका है। इसमें 6 कलश पहले टीकाकार आचार्य ने कहे हैं। इसमें एक अपन ने अभी मंगलाचरण के रूप में पढ़ा, दोबारा से पढ़ते हैं और उसका अनुवाद भी देखते हैं। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। मैं मूल ग्रंथ से ही पढ़ रहा हूँ, मिल जाएगा उसमें। प्रथम ग्रंथ के आदि में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत प्राकृत गाथाबद्ध इस पंचास्तिकाय संग्रह नाम शास्त्र की समय व्याख्या नामक संस्कृत टीका रचने वाले आचार्य श्री अमृत चंद्र आचार्य देव श्लोक द्वारा मंगल के हेतु परमात्मा को नमस्कार करते हैं। पहला श्लोक जो अपन ने पढ़ा उसका अर्थ है कि सहज आनंद और सहज चैतन्य प्रकाशमय होने से जो अति महान हैं तथा अनेकांत में स्थित जिसकी महिमा है उस परमात्मा को नमस्कार है ना। सहज आनंद और सहज चैतन्य प्रकाशमय यानी स्वाभाविक आनंद और स्वाभाविक चैतन्य नाम ज्ञान दर्शन का प्रकाश। इस कारण से जो अति महान है वह परमात्मा, उसको नमस्कार हो। तथा एक विशेषण और कहा कि अनेकांत में स्थित जिसकी महिमा है। यह चैतन्य आत्मा, यह चैतन्य वस्तु अनेकांत स्वरूप कही, यानी नित्य अनित्य, अस्ति नास्ति, तत् अतत्, एक अनेक आदि अनंत विरुद्ध धर्मों को धरने वाला है। और गुणों में भी इसके अनेकांतपना कि एक गुण अन्य गुण रूप नहीं, ऐसे ही एक पर्याय अन्य पर्याय रूप नहीं। ऐसी इस चैतन्य स्वभावमय और स्वाभाविक आनंदमय वस्तु अनेकांत स्वरूप उस परमात्मा को यहाँ नमस्कार करते हुए टीका का प्रारंभ आचार्य देव अमृत चंद्र आचार्य देव कहते हैं। फिर जिनवाणी की स्तुति करते हैं। दूसरा श्लोक। दुर्निवार नयानी के विरोध ध्वंसन औषधि सात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति सम्यक ज्ञानामल ज्योतिर्जननी द्वे नयाश्रया अथातः समय व्याख्या संक्षेपणा अविधीयते। दोनों तीनों इकट्ठे पढ़े अपन ने। अब टीकाकार आचार्य देव श्लोक द्वारा जिनवाणी की स्तुति करते हैं कि स्यात्कार जिसका जीवन है, जिनवाणी का जीवन स्यात्कार है, यानी किसी अपेक्षा से वस्तु के स्वरूप को प्रकाशित करने वाली ये स्यात्कार स्वरूप जिनवाणी, इसका जीवन स्यात्कार रूप है। हाँ, स्यादवाद के द्वारा उसका तो जिनवाणी का जीवन ही स्यात्कार स्वरूप। डालो तो सब जिनवाणी का आप एक एक का
ऐसी जैनी जिन भगवान की सिद्धांत पद्धति, जैनी सिद्धांत पद्धति, इसको जैनी कहा कि जिनेंद्र भगवान की सिद्धांत पद्धति। हाँ, स्यात् शब्द लगाया तो वहाँ पर विप्लव मच गया। फिर कहा कि कैसी है वो स्यात्कार रूप जिसका जीवन है, ऐसी जिनेंद्र भगवान की सिद्धांत पद्धति कैसी है कि जो कि दुर्निवार नए समूह के विरोध का नाश करने वाली औषधि है, वह जयवंत हो। इसके फुटनोट हैं, देखो नीचे पढ़ते हैं स्यात्कार का फुटनोट। स्यात् पद जिन देव की सिद्धांत पद्धति का जीवन है। स्यात् नाम कथनचित अर्थात किसी अपेक्षा से, किसी प्रकार से। दुर्निवार शब्द आया था कि दुर्निवार नए समूह के विरोध का नाश करने वाली औषधि। तो दुर्निवार का अर्थ है जिसका निवारण करना कठिन हो, टालना कठिन हो, उसके लिए ये औषधि है। तो दुर्निवारता क्या है कि जो वस्तु नित्य है वही अनित्य है उसी समय, जो वस्तु एक है वही वस्तु उसी समय अनेक है। ये तो दुर्निवार हो गई बात। यदि स्यात् पद का आलम्बन लेकर के इस वस्तु के स्वरूप को ना कहा जाए तो ये इसका निवारण नहीं हो सकता। एक भी अनेक भी, नित्य भी अनित्य भी, तत् भी अतत् भी, सत् भी असत् भी, अस्ति नास्ति। तो जिस समय अपने से अस्ति रूप है उसी समय पर से नास्ति रूप है। तो स्वयं ही अस्ति रूप, स्वयं ही नास्ति रूप। ये दोनों जो विरुद्ध धर्म हैं, ऐसे अनंत विरुद्ध धर्मों को धर के रखी हुई वस्तु, उसका जब निरूपण करें तो यही वस्तु नित्य, यही अनित्य, ये दुर्निवारता है। लेकिन इस दुर्निवारता को कौन निवारण कर सकता है कि स्यात् पद और जिनेंद्र परमात्मा की वह वाणी स्यात्कार के जीवन वाली होने से ये औषधि रूप है। देखो अब इस औषधि का यहाँ व्याख्या करते हैं कि प्रत्येक वस्तु नित्यत्व, अनित्यत्व आदि अनेक अंतमय, अनेक अंत, अनेकांतमय धर्ममय है। वस्तु की सर्वथा नित्यता तथा सर्वथा अनित्यता मानने में पूर्ण विरोध आने पर भी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जो ही नित्य है वही अनित्य है। तो कथनचित यानी द्रव्य अपेक्षा से नित्यता और कथनचित यानी पर्याय अपेक्षा से अनित्यता मानने में किंचित विरोध नहीं आता, ऐसा जिनवाणी स्पष्ट समझाती है। ये जिनवाणी की खासियत है। जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा आई हुई जो ध्वनि अथवा वाणी और आचार्यों के द्वारा रचे गए उसी परंपरा, उसी धारा के शास्त्र, उनमें ही ये बात है जो इस बात को वस्तु के विरुद्ध धर्मों को एक साथ वस्तु में रहे होने पर भी उनको समझा सके। एक को लेके चल दिए, स्याद्वाद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो का विरोध मिटाने वाली है। इस प्रकार जिन भगवान की वाणी स्याद्वाद द्वारा यानी अपेक्षा कथन से वस्तु का परम यथार्थ निरूपण करके नित्यत्व, अनित्यत्व आदि धर्मों में तथा उन धर्मों को बतलाने वाले नयों में, अब नए खड़े हो गए, क्योंकि जब कोई अपेक्षा से बात कही तो एक दूसरी अपेक्षा अपने आप खड़ी हो जाती है। वो बिना कहे दूसरा नय वहाँ पर उपस्थित होता है। जैसे कहें कि द्रव्यार्थिक नय से मैं तो त्रिकाली एक रूप हूँ, तो जब द्रव्यार्थिक नय लगाया तो कोई अपेक्षा लगाई तो वो द्रव्यार्थिक नय लगा तो वहाँ दूसरा पर्याय आर्थिक नय है, इस बात को द्रव्यार्थिक नय कह रहा है। वो द्रव्यार्थिक नय पर्याय आर्थिक नय के विषय को नहीं कह रहा,
लेकिन द्रव्यार्थिक न्याय के विषय को कहता हुआ ये कह रहा है कि एक पर्याय आर्थिक न्याय भी है। हाँ, रह गया है। जैसे अपन कहें कि ये सिक्का बाईं तरफ से 10 का है, तो जब कहा बाईं तरफ से 10 का है, इसका मतलब दाईं तरफ से भी कुछ उसमें भाव, कोई अंक, कोई मुद्रा, कुछ ना कुछ वहाँ होना चाहिए। तो देखो, नयों में अविरोध माने सुमेल, यानी विरोध बिना अबाधित रूप से सिद्ध करती है। कौन? ये जिनवाणी। और उन धर्मों के बिना वस्तु की निष्पत्ति ही नहीं हो सकती। वस्तु तो अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट है। निष्पत्ति का अर्थ है अपने ज्ञान में वस्तु के सच्चे स्वरूप का अवबोध होना। तो अपने ज्ञान में वस्तु के स्वरूप का सच्चा ज्ञान तब होगा जब उसके अनेक अंत नाम अनेकांत स्वरूप को कोई अपेक्षा से इस प्रकार, कोई अपेक्षा से इस प्रकार, कोई अपेक्षा द्रव्य अपेक्षा नित्य, पर्याय अपेक्षा अनित्य, इस प्रकार बराबर यदि उसको कहा जाए, समझा जाए और स्वीकार किया जाए, तब वह उस वस्तु की निष्पत्ति नाम ज्ञान में स्थापना उसके संदर्भ में हो सकती है। ऐसा ये निर्वाध रूप से स्थापित करती है। ये अपना था दूसरा कलश। अब तीसरे कलश में अब प्रतिज्ञा करते हैं कि अब टीकाकार आचार्य देव श्लोक द्वारा इस पंचास्तिकाय संग्रह नामक शास्त्र की टीका रचने की प्रतिज्ञा करते हैं। कहते हैं कि अब यहाँ से मैं समय व्याख्या नामक टीका संक्षेप से कही जाती है, ऐसा कहा। तो ऊपर से पढ़ते हैं। जो सम्यक ज्ञान रूपी निर्मल ज्योति की जननी है, ऐसी द्वय नय आश्रित यानी 2 नयों का आश्रय करने वाली समय व्याख्या यहाँ से माने तीसरे कलश कह करके अब कहते हैं कि अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। क्या शुरू करता हूँ? समय व्याख्या। वो समय व्याख्या क्या है कि सम्यक ज्ञान रूपी निर्मल ज्योति की जननी है। जो जीव ये 2 नयों का आश्रय करने वाली यानी 2 नयों के द्वारा वस्तु के स्वरूप को प्रतिपादित करने वाली यह समय व्याख्या जो इसको समझेगा उसके चित्त में सम्यक ज्ञान रूपी निर्मल ज्योति का जन्म होगा। जननी है। देखो, समय व्याख्या का भी अपन नीचे फुटनोट पढ़ेंगे कि पंचास्तिकाय संग्रह नामक शास्त्र की समय व्याख्या नामक टीका संक्षेप से कही जाती है। यानी आचार्य भगवान कहते हैं मैं संक्षेप से कहूँगा। देखो नीचे फुटनोट है। समय व्याख्या माने समय की व्याख्या। समय कौन है? कि पदार्थ। यहाँ समय का अर्थ है पदार्थ। तो पदार्थ में कौन आए? कि 6 द्रव्य। तो 6 द्रव्य में 5 अस्तिकाय और 6 द्रव्य। तो पंचास्तिकाय की व्याख्या, द्रव्य की व्याख्या, पदार्थ की व्याख्या यानी समय की व्याख्या। व्याख्या किसे कहते हैं वो भी इसमें फुटनोट में दिया। व्याख्या माने व्याख्यान। व्याख्यान माने स्पष्ट कथन यानी विवरण यानी स्पष्टीकरण। टीका आता ना, टीका। तो टीका टिप्पणी वाली टीका नहीं है। टीका का अर्थ है स्पष्टीकरण। उसमें आचार्य भगवान सूत्रकर्ता आचार्य के द्वारा कहे गए सूत्रों का हृदय क्या कहता है, उसका भाव क्या है, तात्पर्य अभिप्राय क्या है, उसको यहाँ स्पष्ट करना, उसका नाम व्याख्या कहो, टीका कहो या स्पष्टीकरण कहो। देखो अब 4, 5, 6 कलश हैं। इनमें क्या विषय आएगा इस ग्रंथ में उसकी चर्चा है। देखो
पंचास्तिकाय षट्द्रव्यप्रकारेण प्ररूपणं पूर्वं मूलपदार्थनामिह सूत्रकृताकृतं जीवाजीवद्विपर्याय रूपाणां चित्रवर्तमनां ततो नवपदार्थानां व्यवस्था प्रतिपादिता ततस्तत्त्वपरिज्ञानपूर्वेण त्रेतयात्मना प्रोक्ता मार्गेण कल्याणी मोक्षप्राप्तिर्पश्चिमा। देखो चौथा, पांचवा, छठवा। यहाँ प्रथम सूत्रकर्ता ने मूल पदार्थों का पंचास्तिकाय एवं षट द्रव्य के प्रकार से प्ररूपण किया है। अर्थात इस शास्त्र के प्रथम अधिकार में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव ने विश्व के मूल पदार्थों का 5 अस्तिकाय और 6 द्रव्य की पद्धति से निरूपण किया है ना। लोक में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं और उन 6 द्रव्यों में अस्तिकाय रूप 5 हैं और काल है वो अस्तिकाय नहीं है, पर वो द्रव्य है। तो 6 द्रव्य, उनमें 5 अस्तिकाय, ऐसी इस पद्धति से यहाँ इस ग्रंथ में निरूपण किया गया है। यहाँ सूत्रकर्ता के लिए भी एक फुटनोट है, वो भी पढ़ते हैं। देखो नीचे, इस शास्त्र के कर्ता श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव हैं। उनके दूसरे नाम पद्मनंदी, वक्रग्रीवाचार्य, ऐलाचार्य और गद्यपिच्छाचार्य है। श्री जयसेन आचार्य देव ने इस शास्त्र की, उन्होंने भी इसकी टीका की है पंचास्तिकाय नामक ग्रंथ की। समय सार की, प्रवचन सार की, पंचास्तिकाय की। अमृतचंद्राचार्य ने भी की, जयसेन स्वामी ने भी की। तो जयसेन स्वामी कहते हैं उनकी टीका का नाम है तात्पर्य वृत्ति। उनकी सभी टीकाएं तात्पर्य वृत्ति था। तो उन्होंने टीका प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि अब श्री कुमार नंदी सिद्धांत देव के शिष्य श्रीमद् कुंद कुंदाचार्य देव ने, जिनके दूसरे नाम पद्मनंदी आदि थे, उन्होंने फिर उनके बारे में कहते हैं, कुंद कुंदाचार्य देव के बारे में, कि प्रसिद्ध कथा न्याय से पूर्व विदेह में जाकर वीतराग सर्वज्ञ सीमंदर स्वामी तीर्थंकर परम देव के दर्शन करके उनके मुख कमल से निकली हुई दिव्य वाणी के श्रवण से अवधारित पदार्थ द्वारा शुद्धात्म तत्वादि सारभूत अर्थ ग्रहण करके वहाँ से लौटकर अंतः तत्व और बहिर तत्व के गौण मुख्य प्रतिपादन के हेतु से अथवा शिव कुमार महाराज आदि संक्षेप रुचि शिष्यों के प्रतिबोधनार्थ रचे हुए। ये ग्रंथ की रचना शिव कुमार महाराज आदि जो संक्षेप रुचि वाले शिष्य, उनके प्रतिबोधन के प्रयोजन से रची गई। तो ऐसे पंचास्तिकाय प्रावृत शास्त्र का यथाक्रम से अधिकार शुद्धि पूर्वक तात्पर्य अर्थ रूप व्याख्यान किया जाता है। ये जयसेन स्वामी ने सूत्रकर्ता आचार्य के संदर्भ में और अपनी टीका जो उन्होंने की उसकी प्रतिज्ञा के रूप में ये बात कही। तो उसको यहाँ पर अपन ने यह ग्रंथ जो छपा ना, तो इसमें उसको उद्धृत किया है। 5वां श्लोक पहले पढ़ लिया श्लोक तो अपन ने। हाँ, श्लोकार्थ। पहले श्लोक में तो कहा कि 5 अस्तिकाय और 6 द्रव्य के प्रकार से यहाँ पर निरूपण किया गया है। फिर कहा दूसरे अधिकार में जीव और अजीव इन 2 की पर्यायों रूप 9 पदार्थ, जीव और अजीव, यानी देखो 5 अस्तिकाय तो पहले चलो विश्व है तो 6 द्रव्य हुए। 6 द्रव्य में 5 अस्तिकाय रूप हैं, 1 अकाय रूप है, यानी वह बहुप्रदेशी नहीं है। तो ऐसी आई चर्चा।
अब वे 6 द्रव्य और 5 अस्थिकाय रूप जो विश्व के जाति अपेक्षा 6 प्रकार कहे, उनमें 2 कर दो, जीव और अजीव। तो जीव और अजीव अब हुए वे 2, उन 2 की पर्यायों रूप, उन 2 की पर्यायों रूप 9 पदार्थ, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव बंध, संवर निर्जरा मोक्ष, ऐसे कहो, या आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, ऐसा भी कह, समय सार में वो क्रम है बंध मोक्ष का। जिनके मार्ग अर्थात कार्य, देखो यहाँ से पॉइंट पकड़ने वाली चीज़ें हैं ये 2 जीव और अजीव, 2 ये द्रव्य, इनकी पर्यायें 9 प्रकार की, जिनके मार्ग और कार्य भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। आश्रव बंध का मार्ग भिन्न, उसका कार्य भिन्न, संवर निर्जरा का मार्ग भिन्न, उसका कार्य भिन्न। ऐसे सब तत्व गुरुदेव बहुत लॉजिक देते हैं ना अनेक स्थान पर। यदि आश्रव से संवर मानोगे तो फिर 9 तत्व 9 पदार्थ 9 नहीं रहेंगे। तो 9 क्यों रखना है आपको, या 7 क्यों रखना है? यहाँ तो 9 की चर्चा ली तो 9 की बात करेंगे। 9 क्यों रखना है कि 9 भिन्न भिन्न है, 9 के कार्य भिन्न भिन्न, 9 का मार्ग भिन्न भिन्न, 9 का फल भिन्न भिन्न, तो 9 रखेंगे। और एक से दूसरे का कार्य मानोगे तो 9 नहीं रहेंगे। ये लॉजिक आता है ना गुरुदेव का, यहाँ से आया। हाँ, 9 कैसे रहेंगे? अपन बैठे हैं यहाँ, मान लो 20 लोग, तो 20 में एक को दूसरे में गिनोगे तो फिर कैसे 20 होंगे? तो उनके मार्ग अर्थात कार्य भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। उनकी व्यवस्था दूसरे अधिकार में आचार्य कुंद भगवान ने प्रतिपादित की है, तो मैं उनकी व्याख्या करूंगा, ऐसा अमृतचंद भगवान कह के आए हैं 3रे कलश में, 6वां कलश। पश्चात दूसरे अधिकार के अंत में तत्व के परिज्ञान पूर्वक, यानी 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, अब हो गई पूरी व्यवस्था। 5 6 विश्व लो पूरा, तो विश्व में 6 प्रकार के पदार्थ, 6 प्रकार के द्रव्य। तो 6 द्रव्य को अस्थिकाय यानी बहुप्रदेशी और एक प्रदेशी से बांटो तो 5 अस्थिकाय और 1 काल द्रव्य, हाँ काल द्रव्य वो 1 प्रदेशी। इन सबको 2 में बांटा, जीव और अजीव। इनकी 9 प्रकार की इनकी पर्यायों को लो इनके साथ, तो 9 पदार्थ हुए, जीव अजीव और 7 प्रकार की पर्याय, ये 9 पदार्थ हुए। तो अब कहते हैं कि अंत में, दूसरे अधिकार के अंत में तत्व के परिज्ञान पूर्वक, तो तत्व का परिज्ञान क्या हुआ? देखो बहुत गजब की बात है, ऐसे सामान्य नहीं है। अपने को प्रतिदिन ज्ञानी जन, मुनिराज, आचार्य भगवंत, गुरुदेव श्री, जिनवाणी एक ही प्रेरणा करती है, तत्व निर्णय करो। एक ही प्रेरणा है सबको, तत्व निर्णय करो। इस मनुष्य भव में करने योग्य कार्य क्या कि तत्व निर्णय करो। तो तत्व क्या है जिसका निर्णय करना है? तो ये 3 शब्दों में पूरी बात कह दी। 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य और 9 पदार्थ का यथार्थ ज्ञान करो। जब ये ज्ञान करोगे तो उसमें हे उपादेय और गेयपना खड़ा होगा। और जो उपादेय है उसे उपादेय करना, जो हे है उसे हे करना, जो गेय है उसे गेय रखना। तो क्या होगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक मार्ग और उसके कल्याण स्वरूप उत्तम मोक्ष प्राप्ति कही है। देखो एक कलश में 2 पंक्ति में पूरा सिस्टम समझा दिया। क्या करना है अपने को लगता है क्या करें, कैसे करें, हमें तो धर्म प्राप्ति हो जाए, हम भी मोक्ष मार्ग में प्रवेश करें, इस मोक्ष की प्राप्ति हमें कैसे हो? सबका जवाब आ गया कि भैया 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, इनका विवरण आएगा, उनका यथार्थ ज्ञान करो। तो यथार्थ ज्ञान का फल क्या होता है?
जैसे अपने पास किचन में बहुत तरह की दालें, चावल आदि सामग्री है, उनका यथार्थ ज्ञान करने का क्या मतलब है कि जो है उसे उस प्रकार जानो, और जो उपादेय है उसे ग्रहण करो, जो हे है उसे हटाओ, और जो गे है उसे जानो। हाँ, तो अब आपको बनाना हलवा है तो नमक हे है, शक्कर उपादेय है। तो सुखी होने के लिए एक जीव तत्व आलम्बन भूत उपादेय, संवर निर्जरा एक देश प्रकट करने योग उपादेय, मोक्ष पूर्ण प्रकट करने योग उपादेय, और आश्रय बंध हे और अजीब गे है। ये तो अभी अपन पढ़ के आए ना परमार्थ वचन कहा में, ज्ञाता की हे गे उपादेय की चाल। कितना समझो एकदम मार्मिक विवरण और वर्णन उसमें पंडित बनारसी दास जी ने किया। तो कहा कि इससे क्या होगा ये ज्ञान करने से, कि ज्ञान करने से आपको हे गे उपादेय का पता लग जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उपादेय को उपादेय करना, हे को हे करना, गे को जान लेना। तो उससे क्या होगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक मार्ग प्रकट हो जाएगा। वो मार्ग से क्या होगा कि कल्याण स्वरूप उत्तम मोक्ष की प्राप्ति कही गई है। कितना एक एक कलश गजब का है, देखो। पूरा सिस्टम समझा दिया। क्या करें का जवाब 2 पंक्ति में। क्या करें, विधान करें, अनुष्ठान करें, क्या करना है बताओ तो सही, क्या करें, सम्यक दर्शन कैसे हो, अथवा मोक्ष मार्ग में हमारी प्रवृत्ति कैसे प्रारंभ हो, कैसे हम उसमें प्रवृत्त हो जाएं। तब लो 5 अस्तिका, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, इनका यथार्थ स्पष्ट ज्ञान होने से जो आलम्बन भूत है उसका आलम्बन लो, उसके आलम्बन से जो प्रकट करने योग्य है, बड़वारी के योग है, उसे प्रकट करो, बड़वारी करो, पूर्णता करो। कैसे कि जो हे है उसे हे रखकर, बिना हे को हे किए उपादेय होता नहीं। सारी चर्चा इसमें आने वाली है। यहाँ से गाथा 1 का उद्भव होता है। ये अपन पढ़ते हैं गाथा। देखो ये 6वां कलश हो गया ना, यही तो पढ़ा अपन ने, 6वां कलश। अब यहाँ से पहली गाथा प्रारंभ होती है और उस पर अपन पहले इसकी गाथा टीका भावार्थ पढ़ेंगे, फिर गुरुदेव के व्याख्यान में से मुख्य अंश अपन उसके देखेंगे। देखो, ईद सदवंदियाणम तिहु अणहिद मधुर विसदव काणम अंतातीद गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम इंद्र बंदित त्रिजगहित निर्मल मधुर वदनारने निसीम गुण धर नारने जित भव नमो जिन राजने। ये सूत्रकर्ता आचार्य मंगलाचरण करते हैं। देखो, अब श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव विरचित। क्या देखो, ये कुंद आचार्य देव का नाम वास्तव में ऐसे ही लिया जाना चाहिए। कुंद नहीं कह सकते उन्हें, श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव। यही शब्द का प्रयोग, जिनके संसार का किनारा निकट है प्रवचन सार में, वहाँ भी यही शब्द का प्रयोग आचार्य अमृतचंद्र देव करते हैं, जो स्वयं भावलिंगी संत 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले, और जिन्होंने ही उस ग्रंथ में कहा, लो यह मोक्ष अधिकारी हम खड़े हैं। कैसे नाम लेना आचार्य भगवंतों का। श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव विरचित गाथा सूत्र का अवतरण किया जाता है। देखो, अन्वयार्थ, जो 100 इंद्रों से वंदित हैं,
तीन लोक को हितकर, मधुर और विशद यानी निर्मल स्पष्ट जिनकी वाणी है, चैतन्य के अनंत विलास स्वरूप अनंत गुण जिनको वर्तता है, और जिन्होंने भव पर विजय प्राप्त की है, उन जिनों को नमस्कार हो दे। चार विशेषण दे करके आचार्य कुंद भगवान यहाँ पर उनको नमस्कार करते हैं। टीका में तो और गजब की बातें आएंगी, इन्हीं का भाव खुलेगा ना। देखो चार बातें कहीं जो 100 इंद्रों से वंदित हैं। एक, और जिनकी वाणी तीन लोक को हितकर है, मधुर है और स्पष्ट है। दूसरी बात कही। तीसरी कही कि चैतन्य के अनंत विलास स्वरूप अनंत गुण जिनको प्रकट हो गए हैं, वर्त रहे हैं, और जिन्होंने भव पर विजय प्राप्त कर ली है, उन जिनों को नमस्कार हो। देखो टीका यहाँ से है। इस गाथा में जिनों को नमस्कार हो, जिन राज को नमस्कार हो, तो जिन एक वचन न लिया, बहुवचन लिया। क्यों कि अनादि से जिन राज हुए आ रहे हैं, इसमें कहेंगे अभी। जिनों को नमस्कार हो ऐसा कहकर शास्त्र की आदि में यानी प्रारंभ में जिनको भाव नमस्कार रूप असाधारण मंगल कहा। लो, जिनेंद्र परमात्माओं को भाव नमस्कार रूप असाधारण मंगल कहा। असाधारणपना क्या? मंगल का अर्थ तो नीचे पढ़ लेते हैं। देखो, मल को यानी पाप को गाले नष्ट करे वह मंगल है। ये नास्ति से और अस्थि से सुख को लाए सो वह मंगल है। तो मंगल की बात तो हुई कि जो अशुद्धता को, पाप को गलाए और शुद्धता को लाए, सुख को लाए, वह मंगल है। तो असाधारण शब्द कहा यहाँ, भाव नमस्कार रूप असाधारण। साधारण माने सबको किया जाए ऐसा, और असाधारण माने जो जिनेंद्र परमात्मा को किया जाए ऐसा। अभी भाव देखो इसमें अभी और गंभीर है। पहले तो अपन उल्टे चल रहे हैं, मंगल किसको कहा उसकी चर्चा करी, और असाधारण शब्द से क्या कहना है कि जो साधारण नहीं। तो साधारण नमस्कार क्या है कि जो लोक में चलता है ना, नमस्कार साहब, नमस्कार साहब, नमस्कार साहब, वो साधारण है, और ये असाधारण है। तो जिनराज को जो नमस्कार है वह असाधारण क्यों है, उसका अर्थ समझना है कि जिसने अपनी उपयोग परिणति द्वारा अपने चैतन्य स्वभाव को नमा है, जिसने अपने चैतन्य स्वभाव को अपनी उपयोग परिणति से नमन किया है, वही जिनेंद्र परमात्मा को नमस्कार कर सकता है। ऐसा यह असाधारण नमस्कार है, भाव नमस्कार है। टीका ही बहुत गजब की। असाधारण क्यों कहा, अभी और कहेंगे, एक बार और असाधारण कहेंगे। तो भाव नमस्कार रूप, भाव नमस्कार, तो जिनेंद्र परमात्मा को भाव नमस्कार कैसे करोगे आप बताओ? जब तक अपने स्वरूप में यह उपयोग नम करके अपने चैतन्य पदार्थ को आदरने के लायक यानी उसका आदर करता हुआ जो उपयोग प्रवर्ते, वही उपयोग वाला जीव जिनेंद्र परमात्मा के स्वरूप को जानता है, और इसलिए उसका नमस्कार भाव नमस्कार कहलाया और असाधारण कहलाया। अब देखो दूसरी पंक्ति, जो अनादि प्रवाह से प्रवर्तते नाम चले आ रहे। कौन? जिनराज। जिनराज अनादि से चले आ रहे। अभी जो जिनराज केवल ज्ञान रूप से विराजमान हैं, उसके पहले भी अनादिकाल से
अनंते केवली हुए और वे ही केवली सिद्ध हुए तो अनंते सिद्ध हुए। ठीक है ना। तो अनादि प्रवाह से प्रवर्तते नाम चले आ रहे हुए किनके द्वारा बंधित हैं कि 100 इंद्रों से बंधित हैं। ये 100 इंद्र कौन है तो उसका वर्णन भी है और ये भी अनादि से है। देखो टीकाकार आचार्य गुरुदेव कई बार कहते हैं तो बात याद आती है कि जब टीका करते हैं तो अंदर में विकल्प की क्या जाति होगी और उस समय क्षयोपशम में क्या खिलावट होगी और दृष्टि अपने स्वभाव पर कैसे जमी है, वहाँ पर दृष्टि स्वभाव पर जमी है, विकल्प भी कोई अद्भुत जाति का और क्षयोपशम की खिलावट भी कोई अद्भुत, एक एक शब्द में से इतना भाव खींच करके निकालते हैं। इसे कहते हैं टीका। हाँ, और इस टीका में ये कहने में कोई हमें दिक्कत नहीं है और अतिशयोक्ति भी नहीं लगती कि इस भाव खींचकर निकालने वाली टीका के जो स्पेशलिस्ट हैं अभी वे अमृतचंद्राचार्य। ये कहने में कोई दिक्कत नहीं। अमृतचंद्र आचार्य की शैली टीका की ऐसी है कि वे अंतरंग भाव को खींचकर, गुरुदेव कहते हैं ना पेट में बैठकर टीका की है। समय सार की टीका के लिए कहते हैं टीका ते काई टीक भरत क्षेत्र, टीका ते काई टीका छे भरत क्षेत्र में अजोड़ टीका है। तो अभी तो सूत्र पढ़ते हैं कुंद आचार्य भगवान का और बहुमान आता है अमृतचंद्र आचार्य का। क्यों? क्योंकि उस सूत्र का भाव खोल खोल करके ऐसे ऐसे दे दिया है। वो 100 इंद्रों से बंधित हैं। इंद्र भी अनादि से ही चले आ रहे हैं। 100 इंद्र का यहाँ पर गिनती बताई है, पढ़ लेते हैं। देखो, भवनवासी देवों के 40 इंद्र, यंत्र देवों के 32, कल्पवासी देवों के 24, ज्योतिषिक देवों के 2, मनुष्यों का 1, त्रियंचों का 1। इस प्रकार कुल 100 इंद्र अनादि प्रवाह रूप से चले आ रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट आया, भाव नमस्कार रूप असाधारण मंगल कहा। फिर अनादि से जो जिनराज हुए आ रहे हैं और वे जिनराज अनादि से 100 इंद्रों से बंधित हैं। तीसरी बात, ऐसा कहकर, इसी को वर्णन है, ऐसा कहकर सदैव देवादिदेव पने के कारण, देखो वे देवादिदेव सदैव हैं, सदैव वे अब ये जो असाधारण शब्द है वो वे ही के लिए है। वे ही क्यों देवादिदेव हैं? सदैव हैं वे देवादिदेव। जिनराज को देवादिदेव कहा तो वे सदैव हैं। ऐसे सदैव रहे हुए, सदैव कहा ना, अनादि प्रवाह से चले आ रहे और बंधित हैं। उनकी वंदना करने वाले भी अनादि से हैं। हाँ, देवों के देव, देवादिदेव, ये देव कहलाते हैं दिव्यता के कारण से। जो इंद्र आदि हैं उनके भी देव, उनके बाद गुरुदेव कहते हैं समूह शरण में 100 इंद्र गलूड़ी यानी माफक, जिनकी वाणी सुने। ये कोई आली दुआली की वाणी, ऐरे गैरों की बात नहीं है। ये बात बहुत गंभीर है। देखो, वे ही यानी जिन देव ही असाधारण नमस्कार के योग्य हैं और कोई जगत में जीव इस असाधारण नमस्कार के योग्य नहीं है, ऐसा कहा। और आगे कहेंगे, देखो इसको, जिनकी वाणी दो, देखो अपन अनुव्यार से मिला लो। 100 इंद्रों से बंधित हैं, ये वाली बात हो गई। अब उनकी वाणी की बात करते हैं। जिनकी वाणी अर्थात दिव्य ध्वनि 3 लोक को यानी ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोकवर्ती समस्त जीव समूह को निर्वाध विशुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि का उपाय कहने वाली होने से हितकर है। एक, हाँ है, हाँ अधोलोक में है। देखो क्या कहते हैं,
ये जो जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि है वो हितकर है। पहला पॉइंट, हितकर क्यों कहा कि तीनों लोकों के समस्त जीवों को विशुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि, और वो भी कैसी, निर्वाध, विशुद्ध, निर्वाध विशुद्ध, इसमें कोई बाधा आए ही नहीं, ऐसी निर्वाध विशुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि का उपाय कहने वाली होने से हितकर है। क्योंकि प्रत्येक जीव का हित इसी में ही निहित है और कहीं उसका हित है नहीं। दूसरा, परमार्थ रसिक जनों के मन को हरने वाली होने से मधुर है। परमार्थ रसिक जो वस्तु तत्व के यथार्थ स्वरूप को जानकर, पहचानकर और अपने आत्मा को जानने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, उद्यमवंत हैं, जिज्ञासु हैं, धगस जिनको अंदर में अपने स्वरूप की प्राप्ति की चल रही है, उनके मन को हर लेती है इनकी वाणी, उनके मन को हर लेती है। क्यों कि ये मन को मुदित कर देती है। ये जिनेंद्र परमात्मा की वाणी और उनकी परंपरा में आए शास्त्रों में जो वस्तु का स्वरूप है, उसको सुनकर जो यथार्थ प्रीतिवंत जीव है, जो अपने स्वरूप की प्रीतिवंत है, उसके अंदर में बहुत प्रमोद हो जाता है। ऐसे मन को हरने वाली है। तीसरी बात कही, समस्त शंकादि दोषों के स्थान दूर कर देने से विशद यानी निर्मल है, स्पष्ट, कोई शंका रहने नहीं देती किसी भी पदार्थ के संबंध में, किसी भी जीव को। कौन को, अब जो समझना ही नहीं चाहे तो उसकी तो बात छोड़ो, पर इस वाणी में वह ताकत है ना। कहते हैं वाणी में स्वयं पर कहने की ताकत है और ज्ञान में स्वयं पर जानने की ताकत। तो ऐसी स्पष्ट है। ऐसा कहकर जिनदेव समस्त वस्तु के यथार्थ स्वरूप के उपदेशक होने से विचारवंत बुद्धिमान पुरुषों के बहुमान के योग्य हैं। कौन करेगा जिनदेव का बहुमान? जो विचारवंत हो, जिसको बुद्धिमान का अर्थ है जिसको उनके कहे हुए तत्व के निरूपण को जानकर, समझकर उसमें विचारशीलता बरतती है और उसमें अपना स्वरूप जानने की अत्यंत उत्कंठ जिज्ञासा बरतती है, उस पुरुष को वे नियम से बहुमान के योग्य हैं। उसको उनका बहुमान ना आए ऐसा हो नहीं सकता। भले वो आपको खड़ा दिखाई ना देता हो, लेकिन अंतरंग में प्रति क्षण बहुमान चलता है। क्या गजब की बात। अर्थात जिनका उपदेश विचारवंत बुद्धिमान पुरुषों को बहुमान पूर्वक विचारना चाहिए, ये उपदेश की शैली आ गई। वो जो कथन किया उसमें उपदेश की शैली में ऐसा कहा कि विचारवंत बुद्धिमान पुरुषों को जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश बहुमान पूर्वक विचारना चाहिए, ऐसा कहा। अब उनके कहा था कि चैतन्य के विलास रूप भाव वर्तते हैं, तीसरा बिंदु आया था, वो देखो। अनंत क्षेत्र, अनंत, अनंत की व्याख्या क्षेत्र से अंतरहित और काल से अंतरहित। क्षेत्र से अंतरहित माने संपूर्ण लोक अलोक, तो उसका कोई अंत नहीं, क्षेत्र अपेक्षा। और तो उसमें जितने पदार्थ हैं वे सब आ गए, आकाश आदि सब आ गए, और उनका कोई काल अंत नहीं होता कि ये पदार्थ इतनी अवधि में पूरा हो जाएगा। तो सारे पदार्थ क्षेत्र अपेक्षा अनंत कहे, आकाश आ गया ना उसमें, और काल से भी अंतरहित हैं। तो उनको जान लेने का जिनको अंतरंग में अनंत ज्ञान दर्शन प्रकट हुआ है,
ऐसे परम चैतन्य शक्ति के विलास रूप गुण जिनको वर्तता है, ऐसा कहकर जिनों को माने जिन राजों को परम अद्भुत ज्ञान अतिशय प्रकट होने के कारण उनको ये परम अद्भुत ज्ञान अतिशय प्रकट हुआ है। प्रवचन सार की गाथाएं याद करो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की, फिर उस ज्ञान को दिव्य क्यों कहा कि यूँ कहा कि जो अनुत्पन्न और अविनष्ट पर्यायों को भी सत नहीं होने पर भी वे सब पदार्थों के समग्र स्वरूप उसकी सर्व पर्यायें उनके ज्ञान के प्रति नियत हैं। ये अतिशय है ज्ञान का, यानी ज्ञान की व्यवस्था है कि वो वर्तमान सत को जाने, जो है नहीं उसे कैसे जानेगा, ये इसका अतिशय भाव है। वे ज्ञेय इसको ऐसे समर्पित हो गए हैं कि वे इनके ज्ञान के प्रति उनकी अनुत्पन्न अविनष्ट पर्यायें भी इनके ज्ञान में नियत वर्तती। एक बार अरिहंत प्रभु का स्वरूप भी विचार में लो तो ये शुद्धात्मा का क्या स्वरूप होगा, ये अपने को अंदर में रोमांच आ जाए, ऐसी बात है। अरे भगवान, अद्भुत ज्ञान अतिशय प्रकट होने के कारण, अभी बात पूरी नहीं हुई, बहुत गजब की बात है। ज्ञान अतिशय को प्राप्त योगेंद्रों से भी बंद है गणधर आदि परमात्मा, जिनको ज्ञान अतिशय प्रकट हुआ है, चार चार ज्ञान के धारी, अपने चैतन्य स्वभाव के आराधक, ऐसे योगेंद्र कहा उन्हें। पहले 100 इंद्रों से नमन किया था ना, अब योगेंद्र से बंद हैं। योगेंद्र जो योगी हैं, अपने स्वरूप में जिन्होंने उपयोग को जोड़ रखा है, अरे उनको भी ज्ञान अतिशय प्राप्त है। कैसा? चार चार ज्ञान के धारी और अपने आत्म स्वरूप के आराधक, आत्मा की स्वरूप संचेतन की अतिशय शक्ति से भरपूर ऐसे गणधर भगवान, गणधर से लेकर सभी मुनिराज भी आ जाते हैं। योगेंद्रों से भी बंद हैं, ऐसा कहा। अब चौथा बोल, भव अर्थात संसार पर जिन्होंने विजय प्राप्त की है, ऐसा कहकर, अरे अजब लाइन तो देखो टीकाकार आचार्य की, ऐसा कहकर भव पर विजय प्राप्त की है, सामान्य बात कही, पर इस सामान्य में विशेष क्या है वो देखो कि ऐसा कहकर कृत्यपना प्रकट हो जाने से वे ही माने जिनेन्द्र परमात्मा ही अन्य कृत्य जीवों को शरणभूत हैं। जिनका अभी कार्य शेष है, वे स्वयं तो अपने कार्य को संपन्न करके अपने निजानंद रसलीन हैं। ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा ही जिनका कार्य शेष है उनके लिए शरणभूत है। तो इसमें साधक और बाधक दोनों आ गए, क्योंकि बाधक का तो पूरा ही कार्य शेष पड़ा है और साधक का भी अभी कार्य चल रहा है पर शेष है। हाँ, उनकी शरण से होंगे। तो बाधक को भी वे ही शरणभूत हैं, क्योंकि बाधक को यदि साधक होना, भाई साहब फरमाते ना, बाधक को यदि साधक होना है तो ये भगवंतों की शरण में ही हो सकता। ऐसा सर्व पदों का तात्पर्य, 4 पद आए थे, भावार्थ भी पढ़ लेते हैं अपन, 5 मिनट हैं। इसके बाद गुरुदेव का अपन आगे देखेंगे, जल्दी से पढ़ लेते हैं देखो, क्योंकि बात आ चुकी है। यहाँ जिन भगवंतों के 4 विशेषणों का वर्णन करके उन्हें भाव नमस्कार किया है। प्रथम तो जिन भगवंत 100 इंद्रों से बंद हैं, ऐसे असाधारण नमस्कार के योग्य अन्य कोई नहीं है, क्योंकि देवों तथा असुरों में तो युद्ध होता है, इसलिए देवादिदेव जिन भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी देव 100 इंद्रों से बंधित नहीं है, देवादिदेव हैं ये। देवों में और असुर जाति के देवों में युद्ध होता है, तो ये तो उनसे भी जो स्वयं लड़ते हैं उन सब से दोनों नमस्कार।
दूसरा, जिन भगवान की वाणी तीन लोक को शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति का उपाय दर्शाती है, इसलिए हितकर है। वीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न सहज नाम अपूर्व परमानंद रूप पारमार्थिक सुख रस आस्वाद के रसिक जनों के मन को हरती है, इसलिए अर्थात परम समरसी भाव के रसिक जीवों को मुदित करती है, इसलिए मधुर है। फिर कहा शुद्ध जीवास्तिकाय आदि 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय। आ गया, देखो 4 का वर्णन आ गया, 5 अस्थि का भावार्थ का अन्य 9 पदार्थ के साथ 7 तत्व को भी शामिल किया है। शुद्ध जीवास्तिकाय आदि, शुद्ध जीवास्तिकाय से शुरू करी बात, आदि कहकर शुद्ध जीवास्तिकाय आदि, फिर 7 तत्व, 5 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय का संशय विमोह और विभ्रम रहित निरूपण करती है। इसलिए अथवा यूँ भी कह सकते हैं कि पूर्वा पर विरोधादि दोष रहित होने से, अथवा युगपत सर्व जीवों को अपनी अपनी भाषा में स्पष्ट अर्थ का प्रतिपादन करती है, इसलिए विशद है, स्पष्ट है, व्यक्त है, निर्मल है। ये शब्द भी आया था टीका में। इस प्रकार जिन भगवान की वाणी ही प्रमाणभूत है, एकांत रूप अपौरुषे वचन या विचित्र कथा रूप कल्पित पुराण वचन प्रमाणभूत नहीं है ना। कथा रूप से, कल्पित रूप से पुराण वचन का अर्थ है कि जो परंपरा में चले आए, परंपरा में चले आए। जैसे कि घर में शादी हो तो वो कह लाओ बिल्ली लाओ, डलिया लाओ। क्यों कि हमारे यहाँ 3 4 5 पीढ़ी पहले शादी हुई थी तो वो दादी ने बिल्ली को डलिया से ढका था, फिर दूल्हे की निकासी हुई थी। तो ये कल्पित पुराण, गलत रीतियां परंपराएं चली आती हैं, ऐसी नहीं है ये वाली। और एकांत रूप अपौरुषेय नहीं है ना, कुछ भी कह दिया एक तानी बात, ऐसी नहीं है। अनेकांत स्वरूप को स्यादवाद के द्वारा निरूपण करने वाली है। अब देखो तीसरा, अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानने वाला अनंत केवल ज्ञान गुण जिन भगवंतों को वर्तता है, इस प्रकार बुद्धि आदि 7 रिद्धियाँ तथा मति ज्ञान आदि चतुर्विध ज्ञान से संपन्न गणधर देवादि योगेंद्रों से भी वे बंध है। चौथा कहा 5 प्रकार के संसार को जिन भगवंतों ने जीता है। संसार के 5 प्रकार कहे जाते हैं, परावर्तन स्वरूप, 5 परावर्तन रूप संसार। इस प्रकार कृतपने के कारण वे जिनेन्द्र परमात्मा ही अन्य अकृत जीवों को शरणभूत हैं, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार 4 विशेषणों से युक्त जिन भगवंतों को ग्रंथ के आदि में भाव नमस्कार करके मंगल किया। अब देखो एक प्रश्न और है, पूरा हो जाएगा ये। हाँ इतना ही है, 2 पंक्तियाँ। जो शास्त्र स्वयं ही मंगल है तो उसका मंगल किस लिए किया? ऊपर कहा ना, जिन भगवंतों को ग्रंथ के आदि में भाव नमस्कार करके ग्रंथ का मंगल आचरण किया, ग्रंथ का मंगल किया। तो ग्रंथ का मंगल क्यों करते हो? वो तो स्वयं मंगल स्वरूप है। शास्त्र स्वयं ही मंगल है, उसका मंगल किस लिए किया जाता है? ये भावार्थकार ने प्रश्न रखा, उसका उत्तर दिया कि भक्ति के हेतु से बहुमान की प्रबलता में ऐसे मंगल का भी मंगल किया जाता है। तो उसके लिए उदाहरण दिया, सूर्य की दीपक से आरती की जाती है, अर्चना की जाती है। महासागर की जल से अर्चना की जाती है। बागीश्वरी नाम सरस्वती की वाणी से अर्चना की जाती है। और मंगल की मंगल से अर्चना की जाती है। ऐसा कह के ये फिर नीचे एक फुटनोट दिया है मंगल का। जैसे आचार्य देव के टीका में शास्त्र का मंगल, शास्त्र का निमित्त क्यों करते हैं शास्त्र का मंगल? जैसे स्वामी इसका जवाब देते हैं कि शास्त्र का निमित्त, शास्त्र का हेतु एवं फल, शास्त्र का परिमाण, शास्त्र का नाम और शास्त्र के कर्ता,
इन 6 विषयों का विस्तृत विमोचन किया गया है। विवेचन, मैंने गलत बोल दिया था, विस्तृत विवेचन किया गया है। यानी शास्त्र किस निमित्त से लिखा गया, किस हेतु से लिखा गया, इसका परिमाण माने कितना है, नाम क्या है, शास्त्र के कर्ता कौन है। हाँ हाँ हाँ। पुनश्च श्री जयसेन आचार्य देव ने इस गाथा के शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, ये 5 प्रकार हैं वस्तु तत्व को समझने के। तो समझाकर इस प्रकार व्याख्यान काल में सर्वत्र शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ प्रयुक्त करना चाहिए, योग्य है, मतलब उनका बराबर अपने को उसका ख्याल रखना चाहिए, ऐसा कहा है। इसके बाद गुरुदेव के अपन विशेष बिंदु पर चर्चा आगे करेंगे। देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मैंने देखा है।